नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप तादुयाजो से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेशों पुडुचेरी में हुई विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती कल सुबह होगी। अरुणाचल के एमएमए फाइटर सोनम जोम्बे ने मैट्रिक्स फाइट नाइट 18 में ब्राजील की मैरिस्टेला एल्प्स को हराकर अपना एमएफएन स्टोवेट वर्ल्ड टाइटल सफलतापूर्वक बचा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गैलेक्स आई का मिशन दृष्टि भारत की स्पेस यात्रा में एक बड़ी कामयाबी है। पंचायती राज मंत्रालय कल से पंचायत विकास योजना की तैयारी पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। 4 राज्यों और पुडुचेरी में 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए वोटों की गिनती कल होगी। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के फाल्ता विधानसभा क्षेत्र के 285 मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान का आदेश दिया है। आज दुनिया विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में लू की स्थिति के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकारी और निजी क्षेत्रों के मजदूरों को दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे के बीच आराम का समय दिया जाना चाहिए। नई दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज लगी भीषण आग में 9 लोगों की जान चली गई। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच अगले महीने तेल उत्पादन के लक्ष्य बढ़ाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमति जताई है। ईरान ने संयुक्त राज्य अमेरिका को 14 सूत्रीय योजना सौंपी है, जिसमें लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से एक रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। मध्य प्रदेश के पोल वॉल्टर कुलदीप कुमार ने भुवनेश्वर में आयोजित इंडियन इंडोर ओपन क्वाइन इवेंट्स एंड पोल वॉल प्रतियोगिता में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती कल सुबह होगी। असम में सभी 126 सीटों के लिए 35 जिलों के 40 काउंटिंग सेंटर पर कड़ी सुरक्षा के बीच गिनती होगी। पश्चिम बंगाल में 77 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। तमिलनाडु में हर विधानसभा सीट के लिए एक 234 काउंटिंग ऑब्जर्वर काम की निगरानी करेंगे। इसके अलावा केरल में 140 काउंटिंग सेंटर पर वोटों की गिनती होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गैलेक्स आई का मिशन दृष्टि भारत की स्पेस यात्रा में एक बड़ी कामयाबी है। रविवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दुनिया के पहले ऑप्टोसार सैटेलाइट और भारत में सबसे बड़े प्राइवेट तौर पर बने सैटेलाइट का सफल लॉन्च युवाओं के इनोवेशन और देश बनाने के जुनून का सबूत है। उन्होंने कहा गैलेक्स आई के फाउंडर्स और पूरी टीम को बधाई दी। अरुणाचली एमएमए फाइटर सोनम जोम्बे ने शनिवार को मैट्रिक्स फाइट नाइट 18 में ब्राजील की मैरिस्टेला एल्वेस को तीसरे राउंड के ओम्बर सबमिशन में हराकर अपना एमएफएन स्टारवेट वर्ल्ड टाइटल सफलतापूर्वक बचा लिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने उन्हें राज्य की बेहतरीन शख्सियत और भारत और उसके बाहर के युवा एथलीटों के लिए सच्ची प्रेरणा बताया। अरुणाचल प्रदेश में टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत करने और टैक्स पेयर सर्विस को बेहतर बनाने की दिशा में अहम कदम उठाते हुए शनिवार को ईटानगर में मोड्स 2 में नए बने जीएसटी भवन का उद्घाटन किया गया। इस सुविधा का औपचारिक उद्घाटन सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के मेंबर सुरजीत भुजवाल ने किया। इस मौके पर बोलते हुए श्री भुजवाल ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सिस्टम के तहत एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और कंप्लायंस को आसान बनाने के लिए मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नई बिल्डिंग टैक्स पेयर को बेहतर सर्विस देने और नॉर्थ ईस्ट इलाके में एडमिनिस्ट्रेटिव क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक जरूरी हब के तौर पर काम करेगी। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना जिले के फाल्ता विधानसभा चुनाव क्षेत्र में पूरी वोटिंग प्रक्रिया को रद्द करने का एक बड़ा कदम उठाया है। इस महीने की 21 तारीख को सभी 285 पोलिंग स्टेशनों पर, जिसमें सहायक बूथ भी शामिल हैं, नए सिरे से वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 24 मई को होगी। अपने बयान में आयोग ने बताया कि यह फैसला 29 अप्रैल को वोटिंग के दौरान गंभीर चुनौती अपराधों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की रिपोर्ट के बाद
गया है। नेशनल कैपिटल के विवेक विहार इलाके में आज भीषण आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली फायर सर्विसेज ने कहा कि उन्हें सुबह आग लगने की घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद आग बुझाने के लिए 14 फायर टेंडर मौके पर भेजे गए। डिपार्टमेंट ने बताया कि सुबह 6:25 पर आग पर काबू पा लिया गया था। मीडिया से बात करते हुए फायर ऑफिसर मुकेश वर्मा ने बताया कि आग 4 मंजिले बिल्डिंग के कुछ फ्लोर पर लगी थी। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग लगने की दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार इस मुश्किल घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ है। उन्होंने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राज्य में कदाचार, शासन व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और प्रशासनिक व्यवस्था के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में आयोजित 1 दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र में नशे की हालत में भाग लिया, जो चिंता का विषय है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कल मोहाली में लोक मिलनी के दौरान कहा कि विपक्षी दल उन्हें बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, क्योंकि विपक्षी दल जनता के कल्याण के लिए राज्य सरकार के कार्यों से ईर्ष्या करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री से विकसित बिहार के लक्ष्य को साकार करने पर चर्चा हुई। श्री चौधरी ने बताया कि रेल मंत्री से मुलाकात में रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, बेहतर रेल संपर्क और बिहार के समग्र विकास में तेजी लाने पर विचार विमर्श हुआ। पश्चिम एशियाई में जारी संघर्ष के बीच ओपेक प्लस समूह के 7 देश जून में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए हैं। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, अल्जीरिया, कजाकिस्तान, रूस और ओमान अगले महीने प्रतिदिन लगभग 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाएंगे। भू राजनीतिक संकट और संयुक्त अरब अमीरात के समूह से अलग होने के बाद यह लगातार तीसरा महीना होगा जब ओपेक प्लस तेल का अधिक उत्पादन कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर दिवस पर आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रन फॉर सन मैराथन का आयोजन किया गया। नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा सचिव संतोष कुमार सारंगी ने कहा कि इस दिन और ऊर्जा का उपयोग करके अधिकतम बिजली प्राप्त करने के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है। श्री सारंगी ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के अंतर्गत देश भर में 38 लाख घरों को शामिल किया जा चुका है। ईरान ने संघर्ष विराम के लिए अमेरिका को 14 सूत्री प्रस्ताव सौंपा है। इसमें लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्त करने की रूपरेखा पेश की गई है। प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया कि कूटनीतिक प्रयासों में युद्ध विराम को केवल बढ़ाने के बजाय युद्ध की समाप्ति को प्राथमिकता दी जाए। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल इस प्रस्ताव पर असंतोष व्यक्त किया, लेकिन कहा कि वे इसकी समीक्षा करेंगे। भारत और कंबोडिया के बीच दूसरे सैन्य अभ्यास सिनबेक्स के लिए भारतीय सेना की एक टुकड़ी कंबोडिया रवाना हो गई है। सेना के अपर लोक सूचना महानिदेशक ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह अभ्यास 4 से 17 मई तक होगा, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के सेना के बीच अर्धशहरी परिवेश में किसी भी अभियान के लिए तालमेल को और बेहतर बनाना है। पंचायत विकास योजना की तैयारी पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला कल से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। कार्यशाला में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वर्ष 2026 और 27 के लिए पंचायत विकास योजनाएं 16वें वित्त आयोग की शर्तों के अनुरूप हो और ग्रामीण समुदायों के लिए स्पष्ट दिख सकने योग्य परिणाम करे। पंचायती राज्य मंत्रालय ने यह भी बताया कि कार्यशाला में राज्यों के प्रतिनिधि और पंचायत से जुड़े प्रमुख पक्ष शामिल होंगे। आज दुनिया भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। यह प्रेस की आज़ादी के पक्ष में पहल को बढ़ावा देने और विकास करने और दुनिया भर में प्रेस की आज़ादी की स्थिति का आकलन करने का एक मौका है। इस साल की थीम है शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ प्रेस।
1951 में ये यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस में 26वें सेशन में अपनाई गई सिफारिश के बाद यूएन जनरल असेंबली में 1993 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की घोषणा की गई थी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।